बच्चों एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में ये भाग 4 पढ़ेंगे जो सर्वनाम है। तो स्टूडेंट, ये सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम को राम न कहकर कहें वह जाता है, तो राम के स्थान पे जो प्रयुक्त हुआ है वह है, तो वह सर्वनाम है। तो स्टूडेंट, ये सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वो 11 होते हैं। आइए देखते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है, या कह दे राम जाता है, राम जाता है। इसको कह दे वह जाता है। इसके जगह पे प्रयुक्त हुआ, ये आपका सर्वनाम है। तो स्टूडेंट, ये सर्वनाम हुआ। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम संज्ञा है, उसके स्थान पे वह जाता है, वह सर्वनाम होगा। तो सर्वनाम के शब्द कौन कौन से हैं? सर्वनाम के शब्द, चलो बच्चों देखते हैं सर्वनाम के जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। ये जैसे 11 है। मैं के बाद तू, तू के बाद आप के बाद वह के बाद यह के बाद जो के बाद सो के बाद कोई के बाद कौन के बाद कुछ के बाद क्या? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 सार्वनामिक शब्द होते हैं। तो स्टूडेंट, सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त होते हैं। और सार्वनामिक शब्द कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या, ये सर्वनामिक शब्द है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है इनमें से कौन सा सार्वनामिक शब्द है। तो स्टूडेंट एक सही देगा, बाकी 3 उत्तर गलत देगा। तो इसलिए इसे याद कर लें आप। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग स्टूडेंट आगे ये सर्वनाम के भेद देखेंगे। सर्वनाम के भेद, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 होते हैं। अभी 6 में पहला कौन सा है स्टूडेंट? 6 में हम पहला सर्वनाम की बात करें तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर हम दूसरा सर्वनाम की बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो तीसरा सर्वनाम है बच्चा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो चौथा ये सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है। और जो 5वां है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। और जो 6 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चा इस पॉइंट पे ध्यान दो। सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 होते हैं। पहला जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम है, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, चौथा निजवाचक सर्वनाम है, ये 5वां निश्चयवाचक सर्वनाम है, 6ठा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो स्टूडेंट ये
आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पूछता है ये सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, तो उत्तर होगा 6। ये पूछेगा सार्वनामिक शब्द कितने हैं, तो उत्तर होगा 11। सर्वनाम 6 में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, ये संबंधवाचक, ये पुरुषवाचक और स्टूडेंट प्रश्नवाचक, ये है सर्वनाम। तो आप ये जो 6 प्रकार के सर्वनाम हैं, जरा इनका नाम बताने की कोशिश करो। तो स्टूडेंट जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक। तो आप बताओ छठा क्या होगा, संबंधवाचक हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब आइए पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं उसको आप ध्यान दें। स्टूडेंट पुरुषवाचक सर्वनाम में ये पुरुष 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष और ये मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। अब बात करते हैं कि उत्तम पुरुष में कौन कौन, मैं, हम, मुझे, हमारा। मैं, हम, मुझे, हमारा, ये स्टूडेंट मैं, हम, मुझे, हमारा उत्तम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट मध्यम में तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, आप लोग, तुम लोग, आपका। तो मध्यम पुरुष में जैसे तुम, तुम्हें, तुझे, आपका, आप लोग, ये मध्यम पुरुष में आएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार एक बचता है अन्य पुरुष। देखिए अन्य पुरुष में क्या आता है, वह, वे लोग, उसे, उनसे, यह, ये, उन्हें। वह, वे लोग, उसे, यह, इसे। स्टूडेंट वह, वे लोग, उसे, यह, इसे, उन्हें, आप। अब स्टूडेंट देखिए सर्वनाम के भेद में 6 होते हैं। ये पहला पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष में 3 होते हैं, उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, हमारा, मध्यम पुरुष में तुम, आप, तुम्हें, तुम लोग, आप लोग, तुम्हारा, आपका, अन्य पुरुष में वे, वह, वे लोग, उसे, यह, इसे, उन्हें। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा सर्वनाम हमने आपको बताया था, वह जैसे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम, वाक्य में संबंध मालूम होता है। जैसे समझने का स्टूडेंट, ये हिंदी विषय है ना कि रटने का विषय है, ये परीक्षा में बार बार आता है। तो जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या मतलब इसका, लाठी का संबंध किससे है स्टूडेंट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी का संबंध भैंस से है, इसलिए संबंधवाचक ये सर्वनाम हो जाएगा स्टूडेंट। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें बहुत सा आजकल परीक्षाओं में आता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक सर्वनाम, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो स्टूडेंट जो करेगा सो भरेगा, ये भी है, ये संबंधवाचक। बात करते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे,
जैसा करोगे वैसा भरोगे। बात करते हैं स्टूडेंट, जो मन लगा कर पढ़ता है वह अवश्य पास होता है। जो मन लगाकर पढ़ता है वह अवश्य पास होता है। तो देखिए स्टूडेंट, संबंधवाचक सर्वनाम की बात चल रही है और इसका जैसे पूछता है परीक्षाओं में तो हम उसको सही प्रश्न का सही उत्तर बनाने की कोशिश करते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक जो करेगा सो भरेगा। संबंधवाचक करने का संबंध भरने से है और स्टूडेंट पढ़ने का संबंध पास होने से है। तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हुए अब हम तीसरे सर्वनाम की ओर बढ़े। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, जो तीसरा हमारा सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे वह कहाँ, क्या वह पढ़ता है, वह कहाँ पढ़ता है, वे क्यों नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक जो है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न से जुड़ी बातें होती हैं। तो ऐसा बहुत सा एग्जाम्पल जहां पे प्रश्नवाचक होगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए ये चौथा जो हमारा है, अब चौथा सर्वनाम आपको बता चुके हैं। ये बच्चा चौथा सर्वनाम जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में निजता का बोध होता है, खुद का बोध होता है। जैसे तुम स्वयं को जाना, तुम स्वयं को जाना। मैं अपना काम कर रही हूं, मैं अपना काम कर रही हूं, मैं अपना काम कर रही हूं। अब स्टूडेंट, निजवाचक सर्वनाम में जैसे तुम स्वयं को जाना, मैं अपना काम कर रही हूं, वह अपने आप चला जाएगा। अपने आप, यहां निजता का बोध हो रहा है स्टूडेंट, वह अपने आप चला जाएगा। और बात करते हैं तो तू अपना मन लगा, तू अपना मन लगा। तो यह है अपना की बात है, अपनत्व की बात है, खुद की बात है, स्वयं की बात है। इसलिए ये सभी जो है निजवाचक सर्वनाम हो गया। आगे बढ़ते हुए यदि हम पांचवें सर्वनाम की बात करें तो स्टूडेंट, पांचवा सर्वनाम निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे यह मेरी पुस्तक है। स्टूडेंट, पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है। मतलब यह निश्चितता का बोध हो रहा, वह आ रहा है, वह आ रहा है। ये तो कंफर्म है कि वह आ रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सब हंस रही हैं, ये सब हंस रही हैं। ये सब निश्चय, वे सब रो रहे हैं, वे सब रो रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह, ये सब, वे सब जो निश्चितता को बता रहा है। आगे बढ़ते हुए छठा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
तो स्टूडेंट अनिश्चितता को बताता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है अनिश्चितता को बताता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ कोई रहता है, यहाँ कोई रहता है। अब स्टूडेंट अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चितता को बताता है। जैसे यहाँ कोई रहता है और दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब स्टूडेंट बात करते हैं घी में कुछ मिलाया गया, घी में कुछ मिलाया गया है। ध्यान दो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे घी में कुछ पड़ा है, किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब किसी ने कौन पता नहीं, दूध में कुछ पड़ा, क्या पड़ा है पता नहीं, अनिश्चित है। यहाँ कोई रहता है, कोई रहता है, कौन रहता है, एक कोई मिल गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार अनिश्चितता का बोध होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो देखिए जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ से स्टूडेंट प्रश्न आते हैं और जितना मैंने बताया है इसी में से प्रश्न आते हैं अक्सर। तो स्टूडेंट ये 90% चांस बनता है कि सर्वनाम का जो भी मैंने पढ़ाया लिखाया वहां से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप इतना रेडी कर लें। अब फिर कर मिलेंगे स्टूडेंट, बस आज इतना ही। सभी बच्चों को धन्यवाद।